26 मई 2022 के फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मामनी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग गुड डियर फ्रेंड्स। आज थर्सडे हैं और आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जीएसटी के साथ जुड़ी हुई सारी अपडेट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इन द बाय द वे आज सुबह जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला जो लेक्चर है ना, उसमें हमने जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया तो इसके बारे में हमने बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है देन आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू चेक इट आउट, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जीएसटी का टॉपिक हमने डिस्कस किया था। आज सुबह ही हुआवे सीईओ के बारे में बात करेंगे। राइस एक्सपोर्ट्स डायमंड्स फ्रॉम रशिया एंड एमयूएफजी बैंक भी आज हमारे टेबल पर हैं। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज जो है इसको डिले किया गया। व्हाट इज रेट रैशनलाइजेशन? एज वी नो कि जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स हैं। एक नील है 0, फिर 5%, 12%, 18%, 28%, राइट। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेट्स से 5% में से 12 में करनी है, किसी को 28 से 18, किसी को 18 से 28 एक्सेट्रा। तो ये जो रेट रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज है उसको सरकार ने डिले कर दिया है। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न नंबर 1 इज़ एक तो जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ों में शॉर्टेज और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड नंबर 2 इज़ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो फिलहाल 5% टैक्स लग रहा है और उसके ऊपर अगर आप लेट्स से 12% के स्लैब में उसको डाल देंगे तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो वैसे ही इन्फ्लेशन चल रहा है और ऐसे टाइम पर ये करना जो है वो लॉजिकल नहीं रहेगा। तो दिस आर द 2 मेन रीजंस, राइट। इसमें नंबर 1 रीज़न जो है मीन्स मेन रीज़न जो है दैट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर, एंड सेकंड रीज़न आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ओके, इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पवन हंस की डील हमने डिस्कस की थी, आपको याद होगा कि पवन हंस हेलीकॉप्टर में जो स्टेक है सरकार का वो बेचना चाहती है, लेकिन उसमें जो एक बिडर था तो उस बिडर ने एक दूसरी कंपनी में भी बिडिंग की और उसमें पैसे पे नहीं किए थे, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और पवन हंस में जो कॉम्प्लिकेशंस आए हैं तो इस चीज़ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट अब लीगल व्यूज़ देख रही है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, और फ्यूचर में सरकार जो है वो थोड़ी स्क्रूटिनी और ज़्यादा करेगी ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट ना हो कि एक बिडर जो है अगर उसके कोई इश्यू चल रहे हैं तो फिर दूसरी जगह पर वो आकर उस पूरी प्रोसेस को ब्लॉक कर दे। तो ये सरकार के लिए और उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बी बिट मोर फर्म व्हेन इट कम्स टू दिस सॉर्ट ऑफ बिडिंग या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान। इसके साथ जो मार्केट बोरोइंग का सरकार का प्लान है, सरकार मार्केट में से जो पैसे उठाएगी और लोन पर लेगी फॉर एग्जांपल, और उन पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, कैपेक्स के लिए यूज़ करेगी। तो ये प्लान जैसा था वैसा ही सरकार रखेगी। इसके साथ सरकार जो है वो दूसरे ऑप्शंस भी तलाशेगी कि जिससे सरकार और ज़्यादा फंड जनरेट कर सके। फॉर एग्जांपल ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, तो इस प्रकार की चीज़ों से सरकार फंड रेज करेगी ताकि सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलते रहें। और फूड फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ जो रेवेन्यू लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए जो ड्यूटी कम की है, एक्साइज ड्यूटी, तो सरकार के लिए ये जो लॉस हुआ है तो इसको फुलफिल करने के लिए, ये जो एक गैप है तो गैप को फिल करने के लिए सरकार दूसरे भी ऑप्शंस तलाश रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सेटअप बाय जीएसटी काउंसिल टू रिव्यू रेट्स इज येट टू फाइनलाइज इट्स रिपोर्ट। ये जो जीएसटी काउंसिल को लेकर जीएसटी काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक ग्रुप बनाया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी इसने अपना फाइनल रिपोर्ट जो है नए रेट्स का वो दिया नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ये मानना है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है रेट रैशनलाइजेशन का। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही चीज़ें राइट इस पर्टिकुलर स्लाइड में कि इन्फ्लेशन जो है इट इज़ 7.79%, और चीज़ों पर अगर रेट इंक्रीज़ किया जाएगा तो ऑलरेडी चीज़ें एक्सपेंसिव है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा, इज़ इट। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो जून में होने वाली है, और जो गेमिंग, रेसिंग, कसिनोज, अगेन ये आपके लिए रिवीजन ही है, क्योंकि हमने बात की थी कि मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में एक जीओएम बनाया था और इसने 28% स्लैब ये चीज़ों के लिए दिया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन ओशियन फ्रेट,
तो इसको लेकर भी डिस्कशन जो है वो काउंसिल करने वाली है। एक अलग से दूसरा GOM बनाया था, जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर बोमाई। तो बोमाई साहब की अध्यक्षता में एक ग्रुप था जो GST के रेट स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाला था, और करेक्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो हैं इस चीज़ को लेकर भी सजेशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये ग्रुप देने वाला है। बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो जून में ही अब डिस्कस होगी। और जो प्राइवेटाइजेशन का प्लान है 2 बैंक्स का, और इसी के साथ दूसरी कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार करने वाली है, करती रहेगी। इस पर काम जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। हुआवे CEO, हुआवे के जो CEO हैं इनका नाम है ली शियोंगवे, और ली शियोंगवे जो हैं तो उन्होंने एक लुक आउट सर्कुलर जो उनके खिलाफ जारी किया था IT डिपार्टमेंट ने, तो इसको चैलेंज किया है। हुआ ये कि 1 महीने पहले की बात है कि वो एयरपोर्ट पे थे, और 1 मई की बात है, मीन्स लगभग 1 महीना हो चुका है अब। तो बैंकॉक जा रहे थे एक बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और वहाँ पर उनको रोका गया क्योंकि उनके खिलाफ ये LOC था, LOC यानी कि लुक आउट सर्कुलर। तो उनको फिर फ्लाइट पर बैठने नहीं दिया गया। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट गए और कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जो LOC जारी किया है तो इसका उन्होंने विरोध किया है, और कहा है कि उनका बोर्डिंग पास कैंसिल कर दिया गया, उनको रिफंड नहीं दिया गया, उनकी रेप्यूटेशन के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है ये, और हुआवे इंडिया एज ए कंपनी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है ये। इट्स लाइक उनकी जो एक रेपुटेशन है वो स्पॉइल होगी इस प्रकार की चीज़ों से। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बड़ा पब्लिक स्पेक्टेकल बन गया, सब लोग देखेंगे, आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, इतना बड़ा आदमी, इतना फेमस व्यक्ति, और ना तो उनको पहले से इन्फॉर्म किया गया था कि आपके खिलाफ ऐसा कोई LOC है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं उन्होंने कोर्ट को अब बताई हैं। और 15 फरवरी को सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस हुए गुड़गांव और कर्नाटका में, IT अथॉरिटीज़ ने ये किया, और ये सर्चेस जो हैं वो 8 दिनों तक चले। अब ये पूरा मैटर जो है वो किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी मैटर ये है कि हुआवे कंपनी ने कुछ पेमेंट किया है आउट ऑफ इंडिया, और ये पेमेंट टेक्निकल सर्विसेज के नाम पर पेमेंट किया है। और लेट्स से कि आपको कोई सर्विस, टेक्निकल सर्विस जो है, तो उसके लिए फ़ी, अगर लॉजिकल फ़ी उसकी है 50,000 रुपये, लेकिन उस फ़ी के उस 50,000 के अगर आप 5 लाख दे रहे हैं या फिर 50 लाख दे रहे हैं, तो फिर सरकार को भी लगेगा ना कि ऐसी छोटी छोटी सर्विसेज के लिए इतने सारे पैसे। तो IT डिपार्टमेंट का कहना यह है कि ये कंपनी जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि उन्होंने ये टेक्निकल सर्विस के पैसे क्यों दिए हैं, इतने ज़्यादा क्यों दिए हैं। कंपनी का कहना यह है कि ये हमारा खर्च है, और IT डिपार्टमेंट का कहना यह है कि एक प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अब देखते हैं कोर्ट में क्या होता है, राइट। लेकिन ये चीज़ है, और इससे इंडिया और चाइना के बीच में जो बिजनेस है, अब आपको ये जो खबर है इसको आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। तो दिस इज़ लाइक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि बाहर की कंपनी के CEOs या फिर कंपनीज को आप ऐसे परेशान करेंगे तो फिर दूसरे इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी। तो इट्स लाइक चाइना की इतनी बड़ी कंपनी के CEO को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि वो चाइना में फ्रंट पेज पर ये सारे न्यूज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ चाइना यही ट्रीटमेंट जो है वो हमारे जो इंडियन कंपनी के CEO चाइना में हैं उनके साथ भी इस प्रकार की फिर प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। तो दिस आर द थिंग्स और दूसरे देश जो है ना उनके CEOs भी, क्योंकि अब सोचेंगे कि भारत में इस प्रकार की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो दिस आर द थिंग्स ये बिजनेस एनवायरनमेंट, एक टॉप लेवल का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, कॉर्पोरेट लेवल, तो वहाँ पर इसकी काफ़ी डिस्कशन होगी। अभी हम बात कर रहे थे बासमती राइस के बारे में, और यहाँ पर उस टाइम पर तो अफवाह चल रही थी कि UAE जो है वो ज़्यादा स्टॉक लेने लगा है एक्सेट्रा। लेकिन अब देखिए कि गवर्नमेंट जो है उसने ये सोचा है कि वीट और शुगर के साथ साथ अब राइस जो है, नॉर्मल राइस, नॉट जस्ट बासमती राइस, बासमती राइस के ऊपर भी एक प्रकार का बैन लगाने के बारे में सरकार जो है वो सोच रही है। एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस लेवल की एक कमेटी ने ये तय किया है कि हमारे देश में प्राइस राइज हो उससे पहले कोई स्टेप्स हम उठा लें। और इन्फ्लेशन इज़ द मेन कल्प्रेट, राइट। और छोटे छोटे लेवल पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्राइस को मॉनिटर किया जा रहा है एट एपेक्स लेवल। चावल, गेहूँ, शुगर, इसके अलावा भी 5 आइटम्स है टोटल,
तो इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। भारत जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, नंबर 1 है चाइना, उसके बाद हमारा नंबर आता है। और हम 150 देशों में राइस एक्सपोर्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन 150 देशों में 2021 2022 में भारत के चावल गए थे। डायमंड्स फ्रॉम रशिया। यूएसए के जो ज्वेलरी रिटेलर्स हैं अब वो चाहते हैं कि हम रशिया से डायमंड्स ना खरीदें। सूरत और मुंबई दो ऐसी जगहें हैं। सूरत इज़ इन गुजरात, ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू नो इट। तो ये दो जगहें जहाँ पर डायमंड कटिंग होता है, पॉलिशिंग होती हैं। तो अब ये जो कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि हम मेक श्योर करें कि ये जो डायमंड हम यूएसए भेजें तो उसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन मेंशन किया जाए अपने इनवॉइस में, बिल में, कि आप बताइए कि आप कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप रशिया से ले रहे हैं तो रशिया से डायमंड मत खरीदिए। जनरली हमारे देश में रशिया और साउथ अफ्रीका से डायमंड्स आते हैं। और सूरत जो है इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंटर फॉर प्रोसेसिंग डायमंड्स। यहाँ पर कटिंग और पॉलिशिंग का काम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सीन द मार्केट में वहाँ पर बहुत सालों पहले गया था, बट आई नो द सिनारियो। आई टेल यू कि अगर शाम को आप सूरत जाएंगे, आई डोंट नो अब वो चेंज हो गया है या नहीं, लेकिन आज से आई वुड से 15 साल पहले की बात मैं अगर आपको बताऊँ तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी कि इफ़ यू गो देयर, 15-20 साल भी हो गए होंगे। आई वॉज लाइक इन 9th और 10th में था, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड, यस। तो उस टाइम पर ऐसा था कि इफ़ यू गो देयर इन द इवनिंग टाइम तो आपको देखने को मिलेगा, पर रास्ते पर आपको लगेगा ऐसे कि मेला है कहीं पर, कि हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो रास्ते पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो ये पॉलिशिंग और ये सारी चीज़ों का काम ख़त्म करके वापस घर जा रहे होते थे। तो ऐसी सीना मीन्स ट्रैफिक बहुत रहता था एक्सेट्रा। ये कुछ विजुअल्स मुझे याद आ गए। ओके, तो यूएसए के जो मेजर बायर्स हैं वो हमारे बहुत बड़े कस्टमर हैं भारत के, क्योंकि हमारे देश में जो डायमंड्स पॉलिश होते हैं तो लगभग 50% जितने डायमंड्स जो हैं वो हम यूएसए भेजते हैं। और यूएसए के रिटेलर्स की अगर ये डिमांड हम फुलफ़िल करने बैठे तो हमारे यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो हैं वो काफ़ी हर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में डायमंड्स जो हैं वो रशिया से हमारे देश में आते हैं। और 5000 जितने डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं सिर्फ सूरत में, और लगभग 10 लाख जितने लोग जो हैं वो ये पॉलिशिंग का काम करते हैं वहाँ पर। 90% जितने वर्ल्ड वाइड जो हीरे होते हैं ना वो यहाँ से ही पॉलिश होकर जाते हैं। और भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में $24.24 बिलियन के पॉलिश्ड और कट और पॉलिश डायमंड्स का ग्रॉस एक्सपोर्ट किया। जस्ट इमेजिन $24.24 बिलियन। MUFG ये जापान की एक बैंक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट जापानीज बैंक जिसने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जो गिफ्ट सिटी है, उसमें अपनी ब्रांच खोली है। और इसका मेन लक्ष्य यह है कि डोमेस्टिक और ग्लोबल क्लाइंट्स को ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। इसके लिए ये बैंक MUFG बैंक जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। इसका सेटअप जो है, पूरा ऑपरेशन जो है, ये इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ, आई मीन नॉट फाइनेंशियल ईयर, सॉरी, हाँ फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट हाफ में हो जाएगा। तो वी टॉकिंग अबाउट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अक्टूबर से पहले, अक्टूबर 2022 से पहले ये MUFG बैंक जो है ये ऑपरेशन में आ जाएगी। MUFG बैंक ने अपनी पहली ब्रांच भारत में 1953 मुंबई में खोली थी। और जितने भी लाइसेंस, अप्रूवल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बैंक ने हासिल कर ली हैं। तो दिस इज़ अ न्यू थिंग, राइट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बेसिक चीज़ें यहाँ पर गिफ्ट सिटी के बारे में, अब गिफ्ट सिटीज़ है वेरी ओल्ड टॉपिक, राइट। ये एस्टेब्लिश किया गया था एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ऑफशोर ट्रांजैक्शंस के लिए इसको यहाँ पर खोला गया। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट गिफ्ट। आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा, राइट। इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक, ये बहुत ही पुराना टॉपिक है और बहुत बार आपने शायद इसको पढ़ा भी होगा। इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंस जो हैं वो यहाँ पर आए, और हमारे यहाँ से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हो सके, तो इसके लिए ये गिफ्ट सिटी क्रिएट किया है। ये गांधीनगर के पास आता है ये। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Please make sure कि आप इस वीडियो को एवरी सिंगल डे दूसरों लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे ये सीरीज़ बड़ी होगी। एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर, उनको इस प्रकार के एनालिसिस, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, बिजनेस वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई खबरें, और नॉट जस्ट स्टूडेंट्स बट प्रोफेशनल्स को भी ये बहुत काम आती हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें भी इसमें सीखने को मिल जाती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लोगों को पता नहीं है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाने का काम जो है वो
मैं आप पर छोड़ रहा हूँ. आई एम श्योर यू विल सपोर्ट अस एंड आवर एफर्ट्स. थैंक यू वेरी मच. स्टे क्यूरियस. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.